नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज के ये हमारा दोस्तों दूसरा क्लास होने वाला है। मतलब इससे पहले हम एक क्लास अपलोड कर चुके हैं, ये हमारा दूसरा क्लास दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मिस टाइपिंग हो गए हैं। ये हमारा कितना क्लास है? दूसरा क्लास है, जिसमें हमारा जो टॉपिक है दोस्तों अनुपात तथा समानुपात, ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक का यह दूसरा सेशन है। एक पहले क्लास को मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप उसे नहीं देखें दोस्तों तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि शुरू से ही देखेंगे तब आपका जो एडवांस लेवल का क्वेश्चन आता जाएगा तब आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। और इससे पहले हम जो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था दोस्तों उसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब जो टॉपिक है टाइम एंड वर्क का उसको हम पूरी तरह से कंप्लीट कर लें दोस्तों। उसमें से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो इस सेशन को आप जरूर मिस मत कीजिएगा, इसको पूरी तरह से देखिएगा, तभी आपका जो छत्तीसगढ़ जिला पुलिस भर्ती है दोस्तों उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा दोस्तों 90+ स्कोर करना, तभी हमारा जो फिजिकल में 50 नंबर भी आए हैं तब भी हमारा सिलेक्शन 100% होगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम में फोकस कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, नई नई कंटेंट और आपको समझाने के लिए हमें मोटिवेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। और चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं दोस्तों आज की नई प्रश्न के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले मैं जो बाकी का 2 टाइप है उसको हम कंप्लीट करा चुके हैं। ये हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो तीसरा टाइप में कैसा क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना पूरी तरह से टॉपिक वाइज करा रहा हूँ, क्योंकि किस टाइप से कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है, कैसा पूछा जाएगा, उसको मैं पूरी तरह से आपको टॉपिक वाइज करा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों कौन से टॉपिक से कितना क्वेश्चन बनता है, कैसे बनेगा, पूरा मैं इसका निचोड़ लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों उसको मैं आप लोगों के लिए हल कराऊंगा। इसमें क्या पूछा गया है 14वां क्वेश्चन में, यदि x y बराबर 4:5 है, मतलब जो x का मान 4 है और y का मान 5 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर क्या दिए गए हैं 5x - 3y, 5x - 3y अनुपात 6x + 3y का मान ज्ञात करना है। मतलब हमें इसका यहाँ पर हमें ज्ञात करना है दोस्तों। हमें तो x का भी मान दिया है और y का भी मान दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें मान ज्ञात करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको ज्ञात कर लेते हैं। एकदम आसान सा है, लेकिन आपको दोस्तों प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है, तभी आपको ये जो क्वेश्चन आपको समझ में आता जाएगा। आप कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे रहिएगा, तभी आपका जो मन में है ये फिट होते जाएगा दोस्तों। और अपना जो नोट्स भी है उसको बनाते चले जाइएगा। क्या दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं। एक्स का मान कितना दिया गया है, एक्स का मान 4 और वाई का मान कितना दिया गया है फ्रेंड, वाई का मान दिया गया है 5। आपको एग्जाम हॉल में ऐसा नहीं करना है दोस्तों। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो टाइमिंग है वो बर्बाद हो जाएगा। आपको यही पर समझना है कि एक्स का मान 4 है और वाई का मान 5 है। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, इसका मान निकालना है। हमें क्या दिया गया है यहाँ पर 5x है दोस्तों। तो यहाँ पर ऐसे समझना 5x दिए हैं तो समझ लेना यहाँ पर मल्टीपल हो रहा है, मतलब गुणा हो रहा है। तो 5x × 5 × x, x का मान कितना है दोस्तों, x का मान है 4, x का मान है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर 4 लिखना है। x का मान कितना है, x का मान है 4। अब क्या दिया है -3 × y का मान कितना दिया है, y का मान दिया है 5। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये हमारा पहला है। अब यहाँ पर दिया है अनुपात। अगर आप चाहो तो इसको बटे में भी लिख सकते हो। अनुपात का मतलब होता है दोस्तों बटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम बटा में लिख लेते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। अब क्या दिए गए हैं 6 × x, मतलब x का मान कितना है, x का मान है क्या, और यहाँ पर दिया है प्लस, यहाँ प्लस दिया है। अब 3 × y का मान कितना है फ्रेंड्स, y का मान है 5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, 5 चौक 20, 5 चौक कितना होगा 20, यहाँ पर क्या है माइनस। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 दिया 15। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है 6 चौक 24, 6 चौक 24 प्लस 3 पंचे 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें 20 में से 15 घटाना है। कैसे घटाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें माइनस का साइन दिया है
तो 20 में से 15 गए दोस्तों 5, बटा में क्या आएगा 24 और 15 कितना होगा दोस्तों 39, 24 और 15 कितना होगा 39। क्या इसको हम इसके साथ कटा सकते हैं? नहीं कटा सकते। तो हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों 5/39, मतलब हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों 5/39 ही हमारा राइट आंसर है। देखिए एक बार मैं आपको फिर से अच्छी तरह से समझा देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो फ्रेंड्स, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छी तरह से स्कोर कर सकेंगे, क्योंकि हमें बार बार पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं आपको 2 से 3 बार जरूर बताता हूँ। इसमें क्या दिए गए हैं एक्स और वाई का मान दिए गए हैं दोस्तों 4 और 5। एक्स का मान कितना दिए गए हैं? एक्स का मान दिए गए हैं 4 और वाई का मान कितना दिए गए हैं फ्रेंड्स? वाई का मान दिए गए हैं 5। यहाँ तक तो हमें ये पता है। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इनका हमें मान निकालना है। इनका मान कैसे निकालते हैं? यहाँ पर जो दिया गया है उसको यहाँ पर हम फिल करते चले जाएंगे। तो 5 इंटू एक्स का मान कितना है? एक्स का मान है दोस्तों 4। एक्स का मान कितना है 4। इसके बाद क्या दिया है? माइनस दिया है, माइनस। अब 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई का मान कितना है? वाई का मान है 5। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो ठीक हो गया। अब क्या दिए गए हैं? अनुपात दिया है। अनुपात का मतलब क्या होता है? बटा। बटा में क्या है 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है 4 प्लस 3 इंटू वाई, 3 इंटू वाई, वाई का मान कितना है 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको इसके साथ गुणा करना है, इसको इसके साथ गुणा करना है। ठीक है फ्रेंड, तो कितना आएगा 5 चौक 20, माइनस का साइन लगा है माइनस लगाएंगे, और 5 दिया 15, 5 दिया 15, बटे में कितना आएगा 6 चौक 24, 6 चौक 24 प्लस 5 दिया 15। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? इसको इसके साथ हमें माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। 20 में से 15 गया 5, अब 24 और प्लस 15 कितना होगा दोस्तों 39। मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा होगा 5/39 ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा राइट आंसर है फ्रेंड्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम इसी प्रकार का है, इसको एक बार आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें क्या दिया है दोस्तों, देखिए एक्स और वाई का मान क्या दिए हैं 2:3 दिया है। तो हमें 5x + 3y अनुपात 5x - 3y का मान निकालना है। तो निकाल लेते हैं दोस्तों। क्या दिया है एक्स का मान कितना दिया है 2 दिया है, और वाई का मान कितना दिया है वाई का मान दिया है 3। अब हमें क्या निकालना है? इसको निकालना है 5 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है? एक्स का मान है दोस्तों 2, यहाँ पर दिया है प्लस का साइन दिया है, और 3 इंटू वाई बराबर कितना दिया है 3 इंटू वाई का मान कितना है वाई का मान है 3। अब बटे में क्या दिया है दोस्तों, इसको हम यहाँ पर फिल करते हैं। 5 इंटू एक्स का मान कितना है 2 है, यहाँ पर दिया है माइनस का साइन। अब 3 इंटू वाई का मान कितना है 3। अब इसको हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, मतलब काउंट कर लेते हैं। जब हम इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? जब हम इसको गुणा करेंगे 5 और 2 को तो कितना आएगा 5 दूना 10, यहाँ पर प्लस का साइन है प्लस लगाएंगे, और 3 तिया 9, बटे में अब क्या होगा 5 दूना 10, माइनस का साइन है 3 तिया 9। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम आगे हल करते हैं। 10 और 9 कितना होगा 19, और 10 में से 9 गया 1। ठीक, तो इसको हम 1 को नहीं लिखते हैं दोस्तों। अगर मान लीजिए ऑप्शन में यही दिया है तो यही हमारा राइट आंसर है, लेकिन हम इसको ऐसे भी, क्योंकि इसको हम 1 से 19 से भाग करेंगे तो कितनी बार हो जाएगा टोटल 19 बार में ही भाग चला जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर है। इसका आंसर आएगा 19। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हम 1 को 19 से भाग करेंगे तो 19 बार ही जाएगा है दोस्तों, तो इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 ही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 16वां क्वेश्चन। यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x + 5
अनुपात y प्लस 8 का मान ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल से दोस्तों, इसको देखकर घबराना नहीं है क्योंकि हमें पहले से ही मान दिया है और इस मान को हमें यहाँ पर इनपुट करना है। तो क्या दिया गया है हम भरते हैं। x का मान क्या दिया है, x का मान दिया है दोस्तों 5, यहाँ पर दिया है ना, x प्लस 5 दिए हैं। तो x का मान क्या है, यहाँ पर x का मान है 5, तो x का मान 5 है, 5 प्लस यहाँ पर 5, ठीक है दोस्तों। और बटे में क्या होगा, y प्लस 8, मतलब y का मान कितना है, y का मान है दोस्तों 8, यहाँ पर प्लस का साइन है प्लस और 8 का 8, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, 5 और 5 10, 8 और 8 16। अब इसको हम कटाएंगे दोस्तों, तो कितने बार में कटेगा, ये 2 पंचे 10 और ये 2 अट्ठे 16, मतलब 5/8 ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर होगा 5/8। यहाँ पर कहाँ दिया गया है, इसमें तो किसी में भी नहीं दिए दोस्तों, मतलब हमारा जो टाइपिंग मिस्टेक है। तो हम एक और नए ऑप्शन बना लेते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ई बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, 5/8 ही हमारा राइट आंसर। कैसे कैसे किए हैं, यहाँ पर केवल हमें मान भरना है। एक्स का मान कितना है, एक्स का मान है दोस्तों 5 और यहाँ पर 5 दिए हैं तो ऐसे लिखे हैं। और नीचे में क्या लिखना है, y प्लस 8, y का मान कितना है, y का मान है 8, 8 यहाँ प्लस में क्या दिया है 8, मतलब कितना होगा 5 और 5 10 और 8 और 8 16, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम इसको कटा लेते हैं, कितने बार कटेगा, ये 2 से कटेगा 5 बार में और ये 2 से कटेगा 8 बार में, तो 5/8 ही हमारा राइट आंसर है। इस ऑप्शन गलत है दोस्तों, तो इसलिए हम यहाँ पर एक और ऑप्शन बनाए हैं, 5/8 ही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है देखिए, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 हो तो a प्लस बी प्लस c/3 का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है फ्रेंड। इसका मान कैसे ज्ञात करना है, इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें इसका मान पूरी तरह से यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें हम इस मान को यहाँ पर इनपुट करते चले जाएंगे। ए का मान कितना है, ए का मान है 3, ए का मान है कितना है 3 प्लस बी का मान कितना है, बी का मान है 4 प्लस सी का मान कितना है फ्रेंड, सी का मान है 7। अब यहाँ पर बटे में लिखते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है सी, तो सी का मान कितना है 7 बराबर। अब इसको हम जोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी हमें प्लस लेना है। तो कितना को दोस्तों जोड़ेंगे तो 7 और 3 10, 10 4 14 बटे में 7 ले आएंगे, इसको हम कटाएंगे, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, मतलब 2 ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, आपको देखने में थोड़ा ये अजीब सा लगेगा, लेकिन जब आप इसको सीख जाएंगे तो ये आपके लिए आसान है। देखिए हम किसी भी लॉन्ग मेथड से हल नहीं कर रहे हैं दोस्तों, केवल शॉर्ट ट्रिक अपना रहे हैं। इसमें ट्रिक भी नहीं लग रहे हैं दोस्तों, केवल जो मान दिए हैं उसको हम पुट करते चले जा रहे हैं और हमारा आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको भी एक बार आप जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। a/2 बराबर b/3 बराबर c/5 बराबर d/6 हो तो 5a प्लस 6b/3d माइनस 2c का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका हमें मान को ज्ञात करना है, क्या आएगा उसको, ठीक है फ्रेंड। तो हमें यहाँ पर पूरा का मान यहाँ पर दिया हुआ है, इसी को हमें यहाँ पर इनपुट करना है। तो क्या दिया है 5 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है दोस्तों 2, ए का मान है 2, यहाँ पर क्या दिया है प्लस का प्लस। उसके बाद क्या दिया है 6b, 6 इंटू बी का मान क्या है दोस्तों, बी का मान है 3, बटे तो यहाँ पर है तो बटे लिखते हैं, और 3d, 3 इंटू डी का मान क्या है, डी का मान है माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे, और 2c, 2 इंटू सी का मान क्या है, सी का मान है 5। अब हम इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 5 दूना 10 प्लस 6 18 बटा 6 18, यहाँ पर क्या है माइनस 5 दूना 10। अब इसको हम कटाएंगे दोस्तों,
क्योंकि ये बराबर रहेगा तभी कटेगा ना, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो अभी नहीं कटेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको हम हल करेंगे। 10 और 18 कितना होगा 28, और 18 में से 10 गए कितना आएगा 8। अब इसको कैसे कटाएंगे दोस्तों, ये कितने कितनी बार में कटेगा, 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, मतलब ये 4 में ही कटेगा, 7/2। 7/2 ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी ही हमारा राइट आंसर है, 7/2। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। कैसे कैसे किए हैं, एकदम आसान है दोस्तों। इसमें केवल हम इस मान को फिलअप करते जाना है, और यहाँ पर मल्टीपल का साइन लगा है तो हमें इसको गुणा किए हैं, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर जोड़ दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो सवाल है वो बनते चला जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों टाइप 4। टाइप 4 का क्वेश्चन कैसा रहता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। देखिए, यदि 3a + 4b बराबर 5a - 3b हो तो ए बी का मान ज्ञात करना है। मतलब इस ए बी का मान हमें ज्ञात करना है दोस्तों। पहले तो इसका मान दे देता था, लेकिन अब इस बार नहीं दिया है, तो हमें इसको कैसे करना है, देखिए एकदम सिंपल सा है। इसमें क्या दिया गया है 3a + 4b, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3a प्लस क्या दिया है 4b, 3a + 4b। अब बराबर दिए हैं दोस्तों, इक्वल टू, यहाँ पर अनुपात नहीं दिया है, मतलब यहाँ पर समानुपात दिया है, तो यहाँ पर समानुपात दिया है तो बराबर लिखेंगे। अब क्या है 5a - 3b, 5a - 3b, ऐसे तो हम लिख सकते हैं। मतलब इसको यहाँ पर उतार लिए हैं, केवल हम इस कोष्टक को हटाएं दोस्तों। अब क्या करना है दोस्तों, हमें इसके साथ पूरा गुणा करना है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हम ए को लेंगे। तो सबसे बड़ा ए कहाँ पर है, यहाँ पर है दोस्तों। कैसे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर 5a है और यहाँ पर 3a है, तो सबसे ज़्यादा ए होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर है दोस्तों, तो क्या है यहाँ पर सबसे ज़्यादा ए है, मतलब 5a है, 5a है। उसके बाद क्या है दोस्तों माइनस है, तो माइनस को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब 5a यहाँ पर है, उसके बाद कम वाला ए कहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब 3a। ऐसे तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर दिए हैं बराबर का साइन। ठीक फ्रेंड्स, अब हमें क्या लिखना है, अब क्या आना है, यहाँ पर बी आना है। तो सबसे ज़्यादा बी किसके पास है, सबसे ज़्यादा बी इसके पास है, मतलब 4 बी यहाँ पर हैं और 3 बी यहाँ पर है। तो हमें सबसे ज़्यादा बी यहाँ पर लिखना है, मतलब 4 बी को यहाँ पर लेना है, 4 बी को यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्लस का निशान है, तो यहाँ पर हमें प्लस लेना है, और इसको यहाँ पर 3 बी को यहाँ ले आते हैं 3b। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको हम कटाएंगे। 5a में से 3 गया, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है तो हमें इसको इसके साथ माइनस करना है। तो क्या आएगा दोस्तों 2a आएगा, 2a आएगा बराबर, और 4b + 3b, यहाँ पर प्लस का साइन है तो कितना होगा 7b होगा, 7b होगा। अब यहाँ तक तो आ गया। अब इसको कैसे लिखते हैं दोस्तों, बाह्य पद का गुणा मध्य के बराबर होगा। ठीक है, जो बाह्य पद के बराबर क्या होगा, मध्य के बराबर होगा। मतलब a/b, a/b है तो a का मान कितना है दोस्तों, a का मान मध्य के बराबर होगा, जो बाह्य पद का गुणा मध्य के बराबर होगा। मतलब a का मान कितना है, a का मान है 7 और b का मान कितना है 2। अगर आपको ऐसा ऑप्शन में देखने को मिलेगा तो ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको 7/2 ही देखने को मिलेगा तो भी हमारा ये राइट आंसर है। मतलब ऐसे भी आपका ऑप्शन में मिल सकता है और ऐसे भी मिल सकता है, तो हमारा राइट आंसर एक ही हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा राइट आंसर है, 7/2 ही हमारा राइट आंसर है। एक बार फिर से समझ लेते हैं फ्रेंड्स, ये एकदम आसान सा सवाल है, एक बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें क्या दिया गया है, देखिए 3a + 4b, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3a + 4b, क्योंकि ये तो यहाँ पर दिया है ना, आपको लिखने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अब क्या दिया है, इक्वल टू का साइन दिया है। अब 5a - 3b, 5a - 3b। अब हमें a को पहले लेना है, क्योंकि a पहले आता है, तो जिसके पास ज़्यादा a होगा वो पहले आएगा।
तो जिसके पास ज़्यादा ए होगा वो पहले आएगा। तो किसके पास ए हैं, तो 5A सबसे बड़ा है, तो 5A को हम सबसे पहले लिखेंगे 5A। उसके बाद क्या है दोस्तों, माइनस है ना, यहाँ पर माइनस का साइन, तो माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद क्या आएगा, 3A आएगा, 3A आएगा। अब बराबर का साइन लगाना है। अब B को लेंगे, तो सबसे बड़ा किसके पास भी है, मतलब सबसे ज़्यादा किसके पास भी है, इसके पास। यहाँ पर 4B हैं और यहाँ पर 3B हैं, तो 4B को हम सबसे पहले लेंगे, 4B और प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है ना ये, क्योंकि हम इसको लिए हैं तो इसको हमें लेना है, क्योंकि इसको हम एक बार ले चुके हैं, तो प्लस 3B। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको यहाँ पर हमें कटाना होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है। तो 5A में से 3A गया, मतलब 2A बचेगा, 2A बचेगा बराबर, और 4B प्लस 3B, यहाँ पर प्लस है तो कितना होगा, 7B। यह तो समझ में आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, बाह्य पद का गुणा मध्य के बराबर, मतलब इसको इसके साथ गुणा करना है और इसको इसके साथ गुणा करना है। तो क्या आएगा, A और B का मान क्या आएगा दोस्तों, A का मान कितना है, A का मान है 7, A का मान कितना है 7, और B का मान कितना है, B का मान है 2। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7:2, 7:2 ही हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 ही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। यदि 8A प्लस 7B बराबर 7A प्लस 8B हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एक बार आप जरूर बनाकर देखिएगा, मैं एक बार बनाकर बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, लेकिन इस वीडियो को रोक कर इसको आप जरूर बनाइएगा। क्या दिए गए हैं, 8A प्लस 7B, 8A प्लस 7B दिए हैं बराबर 7A माइनस 8B, ये हमें दिया है। क्या निकालना है, AB का मान निकालना है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर 8A हैं और यहाँ पर 7A हैं, तो सबसे पहले हमें 8A को लेना है, क्योंकि इसके पास ज़्यादा A हैं, 8A। अब इसके पास क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस आएगा, क्योंकि इसको लिए हैं हम, तो यहाँ पर प्लस आएगा। अब यहाँ पर लिखना है 7A बराबर, अब 8B और 7B हैं, तो 8B को सबसे पहले लिखना है, क्योंकि बड़े वाले को हम सबसे पहले लिखते हैं 8B। 8B के बाद क्या है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। अब क्या बचा है, 7B, 7B बचा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम हल करेंगे, तो हल करेंगे तो कितना आएगा, 8A प्लस 7A, 8A प्लस 7A कितना होगा, 15A, 8 7 15 होता है बराबर 8B में से 7B गया, 1B, तो बाह्य पद का गुणा मध्य के बराबर, मतलब A और B का मान कितना होगा दोस्तों, 1/15, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, 1/15 ही हमारा राइट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर, ये उल्टा होगा दोस्तों, ये 1/15 ही हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां क्वेश्चन, इसमें दिए गए हैं 2A प्लस 3B बराबर 3A माइनस 2B, तो AB का मान ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेशन कैसा लगा दोस्तों, आपको फीडबैक जरूर देना है, और हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।